हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX देवेश पाल। भगवद गीता ज्ञान सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता का पहला अध्याय रीड करने वाले हैं और रिलेशनशिप मास्टरी के बारे में सीखने वाले हैं, यानी कि रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाता है, या हम लोग यूँ कह सकते हैं कि रिश्तों को कैसे संजोया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला होता है तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन सेना में पिता को, भाइयों को, आचार्यों को, अपने मामाओं को, अपने पुत्रों को, अपने मित्रों को और ससुरों को देखता है। और इन सबको देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इन सभी लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल यानी कि रिलैक्स हो गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर ठंडा पड़ गया है। ठंडा पड़ गया ना, पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, मुख भी सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है यानी कि वाइब्रेशंस हो रही है, और मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, त्वचा भी बहुत ज़्यादा जल रही है, और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, और खड़ा रहने को भी मैं समर्थ नहीं हूँ। हे मधुसूदन, ये सब मेरे संबंधी हैं। 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। और अर्जुन कहते हैं, ये सभी लोग लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुके हैं, कुल के नाश को नहीं देख पा रहे हैं। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करते हैं। और अर्जुन कहते हैं, मुझे इस बात का शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वहाँ मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। तो इस अध्याय की हम लोगों ने समरी देखी। हमें यहाँ से सीखने को मिलता है रिलेशनशिप मास्टरी, कि रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए। देखो, अर्जुन के अंदर कितना प्रेम था, कितना प्यार था। अपने दुश्मनों के लिए भी वो इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतने अच्छे विचार आ रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए भी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे अपनों के लिए ही हमारे अच्छे विचार नहीं आते, हमारा प्यार प्रकट नहीं होता है, हमारा प्रेम प्रकट नहीं होता है। अर्जुन कहते हैं, 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मार सकता हूँ, ये सब मेरे अपने हैं, संबंधी हैं। देखो अर्जुन का प्यार देखो आप। फिर अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, लोग के कारण ये भ्रष्ट हो चुके हैं, ये कुल के नाश को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं, हम में तो ज्ञान है, क्यों नहीं हमने ही पीछे हट जाना चाहिए, क्यों हम ये पाप कर रहे हैं। और फिर अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देते हैं तो भी ये मेरे लिए अच्छा ही है। अर्जुन के अंदर इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि रिश्तों को बचाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे फैमिली में हमारा बड़ा भाई या हमारा छोटा भाई हम पे हाथ उठा देता है या कुछ गलत कह देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा हम भी हाथ उठा देते हैं या हम भी कुछ गलत कहने लगते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि ठीक है, अगर सामने वाले पर्सन ने या सामने वाले व्यक्ति ने कुछ गलत कर भी दिया तो ठीक है, हो सकता ज्ञान की कमी हो सकता उतनी समझदारी नहीं हो। अरे हम तो समझदार हैं। जब हम पीछे हट जाएंगे तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं, और इसी तरह हम अपने रिश्तों को बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएंगे। इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्तों को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा कोई अपना कुछ गलत कर भी देता है तो हमें अपनी समझदारी दिखाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा रिश्ता बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो इस ऑडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहता है कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।